बेड़ा गर्क हो, कब से एम्बुलेंस की सायरन की तरह से ये फोन की घंटी बज रही है, कोई उठाता क्यों नहीं है? सारे निकम्मे हो गए हैं। ओ देसाई, एक मिनट यार। ओ यार, मेरे कान में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं, इतनी देर से मेरे को ऐसा लगता है घड़ी घड़ी कान में टेलीफोन की घंटी बज रही है। अरे मेरे साथ कान चेक करा के आता हूँ। अरे सुन, ये फोन की घंटी बज रही है। कितना नालायक मानस से फोन की घंटी बज रही है, खुद यहाँ पे खड़ा है, फिर भी उठा नहीं सकता। मैं क्यों उठा? काटकर जी, काटकर जी, काटकर जी, यहाँ भाई जल्दी आइए, यहाँ पे आइए। काटकर जी जल्दी आइए यहाँ पे। काटकर जी, गजब हो गया। क्या हुआ? फोन की घंटी बज रही है। अब्बा, काशीनाथ, क्या है? किसी काम के आदमी नहीं हो, हैं? तनख्वाह किस चीज की लेते हो? क्यों, क्या हुआ? फोन उठाओ। हाँ, ये लो। अरे फोन नहीं, फोन का रिसीवर उठाओ और देखो कौन क्या चाहता है। सबके सब कामचोर हैं। एक मैं ही हूं जिसकी वजह से ये कंपनी चल रही है। हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे नहीं भाई नहीं, ये खूबसूरत कॉस्मेटिक्स नहीं है, बदसूरत पोल्ट्री फार्म है। ना रखो फोन। राम 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 राम, ऐसी गंदी मैगजीन्स कौन पढ़ता है? चलो पढ़ता है तो ठीक है, लेकिन फिर एक बार पढ़ के फाड़ देना चाहिए। फाड़ो 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 इसको। चलो फाड़ो फाड़ो क्या? हाँ, ये मेरी मैगजीन है। अभी तक स्कूल की आदत गई नहीं। और बाय द वे भाई साहब, आपकी मैगजीन मेरी फाइल में क्या कर रही है? नाम पढ़िए भाई साहब, इस पे मेरा नाम लिखा है और सुबह से मैं यही फाइल ढूंढ रहा हूँ। तो आपकी फाइल मेरे टेबल पे क्या कर रही है? गुड क्वेश्चन। हाँ। काशीनाथ, काशीनाथ, अबे काशीनाथ, क्या है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे कोई तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूँ? हाँ, ऑफिस है कि क्या है यार? तुम लोग ठीक से सोने भी नहीं देते यार। No manners you guys have. Somebody is sleeping. सो रहे हैं। हाँ। भाई साहब, ये ऑफिस है, घर नहीं है। अगर आपको सोना है तो घर जाके सोइए। घर में एसी नहीं है ना, एसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती है। It's not happening यार। चलो चलो, घूम के आओ, जाओ घूम के आओ। हंस मत, हंस मत, हंस मत। मेरी फाइल मेरे टेबल पर क्यों नहीं थी? सॉरी, भूल हो गई। भूल हो गई? इतनी छोटी सी बात में भी भूल होती है? हाँ, वैसे ही भूल हो गई जैसे, सॉरी, वैसे ही भूल हो गई जैसे आप इस काम के लिए मुझे 10 रुपया देना भूल गए थे। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल। नहीं नहीं, यही मार्केट रेट चल रहा है, कसम से। तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ मैं यार, इस ऑफिस में तंग आ गया हूँ। एक चीज ठिकाने पर नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा अंकल। आप भी कभी अपनी जगह पे होते ही नहीं है। हाँ, या तो कभी सब्जी लेने गए होते हैं, या मेरा आंटी की वो साड़ी का फॉल बिडिंग करवाने गए होते हैं ना। सब कुछ इस काशीनाथ की वजह से होता है। मैं इसको मना करता हूँ, मेरी बीवी के फोन मेरे को मत दिया कर, फिर भी दे देता है। अरे आपके फोन तो आपको मिलते हैं, लेकिन मेरी बीवी के जो फोन आते हैं ना, तो ये रॉन्ग नंबर करके काट डालता है। साइड अरे कौन है? तुम लोगों के प्रॉब्लम्स मैंने सुने और मुझे ये लगता है कि इस ऑफिस को एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। ये क्या गुस्सा कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं भाई साहब, आपने जो सुझाव दिया उसके ऊपर हम लोग गौर फरमा रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा सुझाव? ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। चलो 200 रुपए निकालो जल्दी। निकालो, इसको इधर से निकालो पहले। चलो मैं इसे घर तक छोड़ के आता हूँ। एक काम करो, फटाफट ये आइडिया जाके तुम लोग बॉस को दे दो। लेकिन हम क्यों? हाँ, क्योंकि आप दोनों बॉस के चहेते और लाडले हो ना, और हम दोनों तो शादीशुदा है। हाँ, वो तो है। तो ठीक है, हम ही जाते हैं बॉस के पास। हाँ, क्योंकि इस ऑफिस को रिसेप्शनिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। No, 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 it's impossible, you idiots. Oh, I'm sorry, my loved ones. Try and understand. मैं क्या कहना चाहता हूँ?
एक रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। लेकिन क्यों सर? वेरी सिंपल, हमारी कंपनी इतना बड़ा लॉस करती है कि हम रिसेप्शनिस्ट रखेंगे तो बहुत बड़ा ताला पड़ेगा कंपनी नहीं सर, हमारी कंपनी लॉस इसीलिए कर रही है क्योंकि हमारे पास रिसेप्शनिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा विनय तुमने। सर आपको याद है हमारी कंपनी ने करेले से मुहासे की क्रीम का एक प्रोडक्ट बनाया था? बिल्कुल याद है, 50 लाख का ऑर्डर भी मिला था। मिला था सर, लेकिन वो ऑर्डर बाद में कैंसिल हो गया। हाँ सर, वो कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि जब क्लाइंट ने डिलीवरी के लिए फोन किया तो हमारी ऑफिस में से किसी ने ऐसे जवाब दिया कि ये कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है कि हम आपकी डिलीवरी करें। बोलिए सर। और सुनिए सर, आपको याद है हमारी कंपनी ने टोमेटो की जूस से लिक्विड लिपस्टिक बनाई थी? मालूम है, और ये होटल में बेच दिया हमने टोमेटो केचप का लेबल चिपका कर। कभी भी क्लाइंट का फोन आया था सर डिलीवरी के लिए, दोबारा किसी ने ऐसा ही कह दिया सर। सर ये सारी चीजें यही बता रही है कि हमारी कंपनी को रिसेप्शनिस्ट चाहिए ही चाहिए। ओके ओके, इतना डिमांड है, आई थिंक आई हैव टू चेंज माय माइंड। सर लेकर जाओ, बर्फ लगाओ। कांग्रेचुलेशन सर, बुलजाई सर, क्या निशाना मारा है। सर अब मेरे दिमाग में रिसेप्शनिस्ट की जो क्वालिटीज है वो कुछ इस प्रकार है। बोलो। यंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। डैशिंग एंड स्मैशिंग, गुड लुकिंग, डायनामिक। डायनामिक, यस डायनामिक, कि जिसको देखकर दिल दरब 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 घोड़े की माफक भागते रहे। फन्नी हो जाना चाहिए। सर आपके और हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं सर। But one more thing, रिसेप्शनिस्ट का बदन गठीला होना चाहिए, एक्सरसाइज करके मसल्स बनाया हुआ। सर यहाँ पर हमारे और आपके ख्यालात कुछ डिफर हो रहे हैं। क्योंकि क्या है सर, एक्सरसाइज डोले शोले वाला बदन लड़कों का होता है तो रिसेप्शनिस्ट लड़का ज्यादा लगेगी। Who said कि मुझको रिसेप्शनिस्ट के लिए लड़की चाहिए? मुझे तो रिसेप्शनिस्ट के लिए लड़का ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए लड़का ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। मगर सर, नो मगर फगर, अंडरस्टैंड? कम ऑन, आउट आउट, गेट आउट। आएगा आएगा आएगा। हेलो, अलमस्त मॉडल कोऑर्डिनेटर्स जी, मैं खूबसूरत कॉस्मेटिक से बोल रहा हूँ। हमें एक मस्त मॉडल चाहिए, मेल मॉडल चाहिए, मॉडलिंग के लिए नहीं, एज रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट। ओके, थैंक यू। क्या कहा? अपने दिमाग का इलाज कराओ। अरे उसे तुम्हें देखे बगैर कैसे पता चला कि तुम मंद बुद्धि के हो? हंसो मत, मुझे गालियां नहीं दे रहा था, बॉस को गालियां दे रहा था। कमाल है। ऑफिस आवर्स में प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हाँ, कौन मेरे लिए क्या बोला? आई लव यू तो नहीं बोला मैं। क्या? इनको आई लव यू बोलना मतलब पागल सांड को लाल कपड़ा दिखाने बराबर है। क्या वहाँ उंगली है, यहाँ बातचीत हो रही है। What's wrong? मैं विनय को कह रहा हूँ कि यहाँ वहाँ मत देखो, जो बात है बेझिझक सर को बता दो। हाँ बताओ। वो सांड को ये तो, अरे क्या, अरे वो नहीं, ये फोन में बात हो वो बताओ। प्लीज। क्या है सर कि कोई भी मेल मॉडल रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं। सर दिस इज नॉट हैपनिंग, व्हाई डोंट यू ड्रॉप दिस आइडिया? एक फीमेल मॉडल के लिए नॉनसेंस, आई ड्रॉप यू। नहीं सर, मेरी बीवी है ना, उसका एक भाई है, वो रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए तैयार है। कैसे लग रहा है? वो तो बिल्कुल टॉल, डार्क एंड हैंडसम, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारे जैसा है। ड्रॉप द आइडिया, तुम्हारी बीवी के पास रखो। मेरी ऑफिस में मुझको आलू की गोनी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, मेरी एक मुंह बोली बहन का कान सुना भाई है बठिंडा में, वो आलू की गोनी भी नहीं है सर, उसको बुलाओ। क्या काम कर रहा है? वो सर टिम्बर मर्चेंट है। टिम्बर मर्चेंट? हाँ सर, वो ब्रिज के पास ना दातुन बेचता है। आउट आउट, खाली करो जगह, खाली करो। नेक्स्ट प्लीज। सर मैं क्या कहता हूँ, वो सब छोड़िए प्लीज। ऑफिस आवर्स में हाथ नहीं लगा। सॉरी सर, मेरे एक चाचा है जो 60 साल के हैं, अभी अभी VRS लिया है, लेकिन आज भी वो 17 साल के दिखते हैं। उन्हें आप सॉरी, ड्रॉप द आइडिया, यू नो माय प्रिंसिपल्स, आई एम वायलेटिंग माय प्रिंसिपल्स। बात यह है कि स्टाफ मेंबर्स के कोई भी रिश्तेदार को मैं ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं करता हूँ। सर
बात यह है कि कोई भी मेल मॉडल रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं है। वंडरफुल आइडिया। हाँ, पेपर में ऐड दे दो जी। खूबसूरत कॉस्मेटिक्स के लिए चाहिए एक मेल रिसेप्शनिस्ट, और मेल को अंडरलाइन करो। चाहिए ही चाहिए। खूबसूरत कॉस्मेटिक्स में बतौर रिसेप्शनिस्ट एक खूबसूरत नौजवान लड़का चाहिए। एक्सक्यूज मी, खूबसूरत लड़का नहीं होता, खूबसूरत लड़की होती है। हैंडसम लड़का होता है। हाँ, लेकिन हमारे बॉस के हिसाब से तो वो खूबसूरत ही होना चाहिए ना। यस, एब्सोल्युटली राइट। अरे ए भाई, बेल बजी, जरा दरवाजा खोल। हाँ, फिर अरे मेरे हाथ नहीं पहुंचते, तुम लोग को ही खोलना पड़ेगा। एक नंबर का कामचोर है ये आनंद। इसका नाम आनंद नहीं, कामचोर आनंद होना चाहिए। कौन है? हाँ दिलीप जी, हाँ ये हम क्या सुन रहे हैं? भाई, आप अपने कानों से क्या सुन रहे हैं मैं कैसे बता सकता हूँ? कम ऑन यार, क्या ये बात सच है कि ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट के लिए तुम लोग एक लड़का ढूंढ रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। हम उसी का ऐड बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना दिलीप जी, हम लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि एज ए रिसेप्शनिस्ट मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। और हाँ, हम तीनों में से अगर किसी को भी ये नौकरी नहीं मिली तो हम तुम लोगों से टॉक करना बंद कर देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुरंत टॉक करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे स्वीट बॉस ने हमें टोक टोक कर कहा है कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए उन्हें एक खूबसूरत लड़का ही चाहिए। अगर तुम लोग चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। अरे भाई, तो किसकी राह देख रहे हो तुम? हाँ, सॉल्व करो ना, प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके लिए पैसे लगते हैं ना। देखा, लालची आदमी है, लालची है। पैसे पैसे सिर्फ 5,000 रुपए उनली। ठीक है, मिल जाएंगे 5,000 रुपए। दिलीप दे दे। हाँ? क्या दिलीप मतलब क्या? पैसों की बात आएगी दिलीप? अरे मेरे पास क्या वो सोने का अंडा देने वाला डायनासोर है? ओह गॉड, तुम लोग गुस्सा क्यों होते हो? हम सब मिलकर देंगे ना, लेकिन काम होने के बाद। हाँ, पक्का? पक्का। ठीक है, तो अब देखना एंडी का कमाल। आई होप इतना देर हो गया अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया बाबू। आएगा आएगा सर, एंडी ने कहा है तो कोई। एंड ही वांट्स टू से कि एंडी है ना, तो आएंगे। सुबह से मैं ब्यूटी पार्लर गया था, कितनी बड़ी आस लेके। आई होप सब खर्चा किया वो पानी में नहीं जाएगा हमारा। अरे ये कोई तरीका है क्या अंदर आने का? देखो, दरवाजा नॉक करके आओ, ठोक करके आओ। शुक्र करो, दरवाजा खोल कर आया हूँ, दरवाजा तोड़ कर नहीं। आए नया है। कौन है आप? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। आए, बाप का नाम दीनानाथ प्रेमनाथ चौहान, माँ का नाम मधुमती दीनानाथ चौहान। ये इतना बड़ा सब नाम लेके तुम इधर क्यों आया? क्यों अपॉइंटमेंट लिया क्या? अपॉइंटमेंट लिया है? अपन इधर रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए आया है। हाँ, रिसेप्शनिस्ट। अच्छा बताइए, आपको क्या क्या काम आते हैं? बहुत काम आता है। जेल में चक्की पीसने को आता है, हफ्ता वसूली करने को आता है, खून करने को आता है, सब झोल झाल वाला काम आता है। देखिए, यहाँ कोई ढोल क्या कहा आपने? झोल झाल। हाँ, वो झोल झाल का यहाँ कोई काम नहीं होता है भाई साहब। होता है बेड़ू, सब कुछ होता है। अपन एसएससी फेल है, फिर भी ये देखो क्या है, ये क्या है? क्या है? बीकॉम पास का सर्टिफिकेट है। हाँ, बीकॉम पास का सर्टिफिकेट है। तुम खाली आवाज करो, हम अपनी एक कंपनी का चारों ओर ढोल बजा देगा। ढोल। हाँ। देखो, ऐसा तुम काम करेगा तो कोई क्लाइंट हमको बिजनेस नहीं देने वाला है। क्या बात करता है? हाँ, क्या बात करता है? हाँ, ये देखो, क्लाइंट का नाम बोलो, साले का गेम बजा डालेगा क्या? एक्सक्यूज सर, अगर इसको हम नौकरी पे रखेंगे ना तो 2 दिन में अपनी कंपनी को ताला लग जाएगा। You are right, absolutely correct. देखो, your interview is over. You can go. अगले हफ्ते हफ्ते बोलो मत। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक को हम तुमको फोन करके बताएगा। ओके? ए, क्या बोलता है? अपन इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया था, अपन इंटरव्यू लेने के लिए आया था। हम ये तुम्हारे जैसा थकेला लोग के साथ काम नहीं कर सकते क्या? आए, चलता है। आते रहना भाई साहब, मतलब नहीं आना। आई व्हाट? फेल हो गया ये तो। दूसरा कोई कैंडिडेट है क्या?
अब एंडी ने कहा है तो बोल। एंडी ने ऐड दी है ना हम लोगों ने। हाँ, नेक्स्ट। मैं आई कम इन सर? जरा देख के। हेलो, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड। सॉरी सर, मैं बैठूं? हाँ, बैठ जाइए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अरुण है शायद। शायद? नहीं, शायद नहीं। हाँ, एक मीठा फाइल पे। हाँ, अरुण ही है। सर, ये अभी नाम बता रहा है तो और इतना घबराया हुआ है, ये रिसेप्शनिस्ट का जॉब कैसे संभालेगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। एक्सपीरियंस, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आराम से। एक्सपीरियंस तो आ जाएगा सर, आप एक बार काम पे रख लीजिए बस। ठीक है, लेकिन सर एक मिनट, ये लेटर है। हाँ जी। ये बोलो कितने समय में टाइप कर सकोगे? ये 3 मिनट में? नहीं, 3 दिन में। 3 दिन? वो क्या है कि टाइपराइटर में ABCD सब कुछ लाइन में नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा ढूंढ के टक 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 करते हैं तो थोड़ा टाइम जाता है। सर, इसे रख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा है ना? I don't think you are fit for that job. प्यून का जॉब दे दो, कोई भी जॉब दे दो सर, मैं करूंगा। अरे कैसे कोई जॉब देगा इसको सर, बताइए। एक भी सवाल का सही जवाब दे सका है ये? आप लोग कितने कठिन सवाल पूछते हो, कोई आसान सिंपल क्वेश्चन पूछो ना, ऐसे दूंगा मैं जवाब। ओके, मैं पूछता हूँ सर। पूछो। मुझे बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? अच्छा, सिंपल बोल के भी कठिन सवाल पूछ लिया आपने। 2 और 2 सुबह भी एक बार बोला था। 1 मिनट, 2 और नहीं, ऐसे नहीं जमे सर। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ? 2 और 2 के लिए कैलकुलेटर? आजकल एग्जामिनेशन हॉल में भी अलाउड होता है। प्लीज मुझे यूज करने दो ना सर। सर मैं प्लीज 1 मिनट, 2 और 2, हाँ, शायद 4। Oh, शायद that also is not sure about it. 2 और 2 5 भी होता है, ऐसा भी मैंने सुना है एक बार सर। Oh my God. अभी का अभी तुम 9 और 11 हो जाओ। हाँ, 9 और 2 11 ही होते हैं, एकदम करेक्ट। आपको नौकरी मिल सकती है सर। आउट जाता हूँ। तुम लोग बैठो। जाता हूँ। सॉरी सर, एक्चुअली सॉरी। सर क्या है? हाँ, अभी चलो ठीक है। Wayne, I sincerely hope कि लास्ट कैंडिडेट अच्छा हो, नहीं तो मेरा दिल टूट कर पाउडर बन जाएगा। Are you feeling all right, sir? I'm absolutely all right. Source is there. प्रणाम अनुज। ओह, टोपी वाले अनुज भी है। टोपी वाले अनुज, आपको भी प्रणाम। ताजश्री, आपको तो 3 बार प्रणाम। भाई तुम है कौन? मैं समय हूं। समय? मैं भीम भी हूं, घटोत्कच भी हूं, राम भी हूं, रावण भी हूं, कृष्ण भी हूं और कंस भी हूं। What? इतना सब? हम इंटरव्यू के लिए बुलाते भी हैं और लात मारकर भगाते भी हैं। किस लिए आए हो प्रभु? अरे प्रभु कहां से? हम एक कलाकार हैं। पौराणिक सीरियल के पौराणिक पात्रों को जीवित करता हूं मैं।
लेकिन यहाँ किसी भी सीरियल की कास्टिंग नहीं हो रही है अनुज। टोपी वाले अनुज, बात यह है कि अब इस मुकुट का भार हमसे सहा नहीं जाता है। ऐसा हंस हंसकर अब हम उब चुके हैं, इसीलिए हम रिसेप्शनिस्ट की पदवी धारण करने यहाँ आए हुए हैं। एक चीज बताओ, तुमको क्या क्या आता है? बहुत कुछ आता है। शंख बजाना आता है, गदा युद्ध करना आता है, तलवारबाजी करना आता है, ऐसा हंसना आता है और आक्रमण ऐसा बोलना भी आता है। इसे अगर हम नौकरी दे देंगे ना तो हर रोज सुबह ऑफिस में आक्रमण करके महाभारत चलेगी। हाँ, और इसका शंखनाद सुन सुन के तो हम आपको कितनी बार पूछेंगे, आई यू ऑल राइट सर? कितने असभ्य लोग हैं। हम यहाँ कब से खड़े हैं, महाराज यहाँ कब से खड़े हैं, आप हमें स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं कह रहे? वो क्या है भाई? वो बोला बैठने को नहीं बोला। अरे बैठने का जरूर भी नहीं है। इंटरव्यू इज ओवर, यू फेल, प्लीज आउट। किंतु परंतु। नो किंतु परंतु, यू गेट आउट प्लीज। हम ऐसे नहीं जाएंगे, ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। मैं समझ गया महाराज, आपके प्रस्थान का समय हो गया है महाराज। ये टोपी वाला अनुज ठीक कहता है, आपको हमारी सीरियल में काम मिल सकता है। हम जाते हैं। हेलो 6 o'clock। हेलो, हाँ सर आइए। हाँ सर, सुभाष मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस शाहरुख के साथ शूटिंग में था, लेट हो गया थोड़ा। वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम। क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने यार। शाहरुख और आमिर को तो तुम्हारे पैर छूने चाहिए। थैंक यू यार। अभी देखो, मुझे मेरे पैसे तो अभी शूटिंग पे जाने का है, वहाँ राम जी मेरा वध करने वाले हैं। वाओ। तुम्हारा चेक रेडी है, डोंट वरी। लाओ थैंक इसको यू। डिपॉजिट मत करना, अगले महीने डिपॉजिट करना। क्यों? बाउंस हो जाएगा ना। ये मेरे को रोकड़ा चाहिए, कैश दो वरना अभी जा अंदर जाके तुम्हारा गेम बजा देता हूँ। वाओ, गुस्से में तुम कितने हैंडसम लगते हो। थैंक यू। चलो तुम्हारे कैश भी रेडी है, गिनना मत। नहीं गिनना पड़ेगा, पिछली बार ऋतिक के शूटिंग में 200 रुपया कम दिया। ये क्या बात कर रहे हो? ये क्या इसमें 800 स्वर्ण मुद्रा कम है? 800 स्वर्ण मुद्रा? 800 रुपए कम है इसमें। वो तुम्हारे नहीं है। हाँ? जैसे तुम कोऑर्डिनेटर को तुम्हें काम दिलाने का कमीशन देते हो ना, हाँ। वैसे ये मेरा कमीशन है, यू नो। मेरा कपड़ा दे। तो सर आपने क्या डिसाइड किया? ये जो 3 कैंडिडेट आए थे उसमें से आप किसे अपॉइंट करना चाहेंगे? सर आप मेरी बात मानिए। क्या है? नहीं, पहले बात सुनिए सर। क्या है कि हम वो जो पहला कैंडिडेट आया था ना, विजय इन्होंने जवान भाई, हम उसी को फाइनल करते हैं सर, क्योंकि एक ही सैलरी में वो 2 काम करेगा सर। सुनिए, सुबह कंपनी का रिसेप्शनिस्ट और शाम में कंपनी की सिक्योरिटी। सॉरी, ये सब तमाशा देखकर आई हैव कम टू अ सॉलिड कंक्लूजन कि रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए हम कोई लेडी को अपॉइंट करेंगे। बस तो फिर आज ही एंडी को कह देते हैं। ऐड दे देते हैं पेपर में, ऐड। 1 मिनट, ऐड देने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो। तुम दोनों ने तानिया खोटे का नाम सुना है? तानिया खोटे? नहीं। कमाल है, तानिया खोटे लास्ट ईयर की ब्यूटी कॉम्पिटिशन ऑफ मुंबई वो रनर्स अप थी। तो सर हमें तानिया चाहिए ही चाहिए।